तो चलिए सीधा इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमिनॉन को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आजकल की राजनीति का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं मीम पॉलिटिक्स की और एक बहुत ही अजीब से नाम वाले ग्रुप की, कॉकरोच जनता पार्टी। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज़। नाम सुनकर तो लगता है जैसे कोई मजाक हो, है ना? लेकिन सच मानिए, इसने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक वायरल जोक है, कोई सीरियस डिजिटल मूवमेंट है, या फिर क्या ये हमारी राजनीति का बिल्कुल नया रूप है? इसके स्केल को समझने के लिए जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये ग्रुप ऑनलाइन इतनी तेजी से फैला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में करोड़ों व्यूज और लाखों फॉलोअर्स। सोशल मीडिया एंगेजमेंट के मामले में तो इन्होंने कई बड़ी-बड़ी और पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। और देखिए, इतने बड़े लेवल पर लोगों का जुड़ना ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए, इस निराशा और गुस्से के उस पहली चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे मूवमेंट को जन्म दिया। देखिए, टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक न्यायिक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब आप खुद सोचिए, आज का युवा जो पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके अंदर जो गुस्सा उबल रहा था, इस एक कमेंट ने उसमें सचमुच आग में घी का काम किया। और यहीं से खेल बदल गया। ट्रेडिशनल तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के बजाय जेन जेड ने इस बेइज्जती को ही अपना हथियार बना लिया। उनका सीधा सा नारा था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम कॉकरोच बनकर ही जवाब देंगे। एक तरह का डार्क और व्यंग्यात्मक तरीका। और इसे दिशा दी अभिजीत दीप के जैसे चेहरों ने, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कैंपेन्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस अजीब से नाम के पीछे ना सिस्टम की एक बहुत गहरी और तीखी आलोचना छिपी है। आज के युवा जिन असल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, भयंकर बेरोजगारी, आए दिन सामने आते एग्जाम स्कैम्स, लगातार होते पेपर लीक्स और इसकी वजह से बढ़ता हुआ मेंटल स्ट्रेस, इन सब के चलते युवाओं का सिस्टम से एक बहुत गहरा अलगाव हो गया है। मतलब ये सिर्फ कोई इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक पूरी जनरेशन की सच्ची हताशा की आवाज़ है। और यही फ्रस्ट्रेशन एक नए तरीके से सामने आ रही है। अब बात मैनिफेस्टो की नहीं, मीम्स की हो रही है। आज गुस्सा दिखाने का तरीका बदल गया है। पुरानी राजनीति को देखिए, वही लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाषण और सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन। लेकिन जेन जेड की राजनीति का स्टाइल एकदम अलग है। इन्होंने अपनी बात कहने के लिए 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील्स, डार्क ह्यूमर और वायरल सटायर को अपना मेन वेपन बना लिया है। इसे ही हम मीम पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने और पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए इंटरनेट कल्चर और वायरल डिजिटल कंटेंट का बहुत ही स्ट्रेटेजिक यूज करना। सीधे शब्दों में कहें तो जो जनरेशन लंबे बोरिंग भाषण नहीं सुनना चाहती, उसके लिए पॉलिटिक्स को अब नेटफ्लिक्स के किसी शो की तरह कंज्यूमेबल कंटेंट में बदल दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब कुछ इतना वायरल होता है तो सिस्टम की तरफ से रिएक्शन तो आना ही था। विवाद भी हुए और पलटवार भी। अगर हम इन रिएक्शंस को बिल्कुल न्यूट्रल नज़रिए से देखें तो साफ पता चलता है कि हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल व्यवस्था इस अचानक आई डिजिटल लहर से निपटने में काफ़ी संघर्ष कर रही है। कॉकरोच पार्टी की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शंस लिए गए। कुछ बीजेपी नेताओं ने तो यहाँ तक दावा किया कि इस पार्टी के कई फॉलोअर्स पाकिस्तान से जुड़े हैं। इंटरनेट पर इस मूवमेंट की असली जड़ों को लेकर भी बहुत तीखी बहसें देखने को मिली। इस पूरी डिबेट ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे युवाओं की असली आवाज़ और डेमोक्रेसी का एक नया चेहरा मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि ये सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग स्टंट है और ये सारे ट्रेंड्स पूरी तरह से फेक और घड़े हुए हैं। अब देखने वाला बस यही सोच रहा है कि क्या ये सच में कोई ग्राउंड लेवल रेवोल्यूशन है या फिर इंटरनेट मार्केटिंग का कोई मास्टर क्लास। तो 21वीं सदी के लोकतंत्र और इस नई डिजिटल राजनीति के लिए इन सब का क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसके सपोर्टर्स भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरने की बात करते हों, लेकिन आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन से इस पार्टी को कोई भी ऑफिशियल मान्यता नहीं मिली है। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि शायद चुनाव जीतना इनका असली मकसद है ही नहीं। इनका असल गोल है इंटरनेट के ट्रेंड्स को कंट्रोल करना, जिससे पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव पर कंट्रोल पाया जा सके और सिस्टम को एक आईना दिखाया जा सके। क्योंकि इस डिजिटल एज में जो ट्रेंड्स को कंट्रोल कर सकता है, पावर उसी के पास आ जाती है। आज के दौर की यही सच्चाई है। अब बड़े बड़े प्रोटेस्ट सड़कों पर बाद में, ऑनलाइन पहले होते हैं।
इंटरनेट का एक छोटा सा प्लेयर भी रातों रात सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बेरोजगारी को लेकर आज के युवाओं का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो चुप नहीं बैठे हैं, बस अपनी बात रखने के उनके तरीके अब इस इंटरनेट इकोसिस्टम के हिसाब से इवॉल्व हो गए हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अब इंटरनेट ट्रेंड्स और मीम पेजेस के पास ही वो अल्टीमेट पावर आ गई है जो हमारे लोकतांत्रिक विमर्श को तय करेगी? जरा सोचिए, क्या हमारी पारंपरिक राजनीति कभी भी एक वायरल मीम की स्पीड और उसके इम्पैक्ट की बराबरी कर पाएगी? ये एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए।